वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ बिजनेस वॉच। नाज़रीन, रमज़ान से पहले पिछले साल भी देखा था, हर साल हम देखते हैं कि कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे पिछली मरतबा शुगर या चीनी जो है वो 42 रुपये किलो थी, लेकिन रमज़ान में ये 70 और 75 रुपये किलो भी बिकी। इस दफ़ा पूरे मुल्क की मंडियों में क्या सूरत हाल है, ये हम सर्वे कर रहे हैं। किन अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं, किन की स्टेबल है। हम कराची से भी लिंक लेंगे, इस्लामाबाद भी चलेंगे, आपको मुल्तान भी लेके चलेंगे, और लाहौर में हम खुद मौजूद हैं। देखते हैं यहाँ मंडी की क्या सूरत हाल है। आइए हमारे साथ। पिछले कुछ दिनों के मुकाबले में देखें तो इस दफ़ा मंडी में रश थोड़ा ज़्यादा है। ये शायद रमज़ान की वजह से रश थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन देखना ये है कि कीमतों का क्या हाल है, ये तो अभी बाजार में चल के पता चलेगा। पहले तो एक चीनी की होलसेल शॉप है, इस पे चलते हैं और पूछते हैं इस वक्त रेट क्या है और क्या हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका नाम क्या है? ताहिर। आप यहाँ चीनी के होलसेल का काम करते हैं? जी हाँ। अच्छा, इस वक्त रेट क्या है मंडी के अंदर? मार्केट में इस वक्त 3250 रुपये 60 रुपये है जो होलसेल का रेट है, तो ये रिटेल में कितना हो जाता है? रिटेल में 70 रुपये बेच रहे हैं, 67 या 68 या इस मार्जिन जो मार्जिन रखते हैं उसमें आपके ख्याल से कितने का बिकना चाहिए? 70 में बिक रहा होगा इस वक्त रिटेलर में। अच्छा, रमज़ान में आप क्या देख रहे हैं, क्या कैफियत हो सकती है आपके ख्याल से? रमज़ान में क्या सूरत हाल रहेगी? रमज़ान में थोड़ी सी इसकी शॉर्टेज ही रहेगी। इतनी कोई शॉर्टेज देख रहे हैं? पिछले साल की जैसी शॉर्टेज देख रहे हैं? तकरीबन तो पिछले साल तो 42 रुपए की थी, तो 75 की हो गई थी, अब 70 की है, तो कितने की रेट देख रहे हैं आप? अब स्टार्ट में तो 60 से निकली थी ये, कम से कम 56 या 60 में निकली थी ये रेट नया जो निकला था। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, बाज़ार में सप्लाई का मसला है। हमने अभी इंपोर्ट भी नहीं की शुगर जो हमें करनी थी, तो एक शॉर्टेज का इशू रहेगा। इसका मतलब ये है कि बाज़ार में रमज़ान के दिनों में चीनी के हवाले से एक और प्राइस हाइक का खदशा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, कुछ और दुकानों पर चलते हैं। ये एक और दुकान मुझे नज़र आ रही है, आइए इसमें चलते हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? अमीर हमजा जी। हमजा साहब, आप यहाँ होलसेल का काम करते हैं? होलसेल रिटेल मिक्स है जी बस। अच्छा, होलसेल में इस वक्त क्या सूरत हाल है? रमज़ान से पहले तो कुछ थोड़ी सी हाइक तो आती है बाजार में। बहुत ज़्यादा जी, ये तो इतनी हाइट ले आए हैं कि लोग खरीद ही नहीं सकते। रिटेल वाले तो बेचारे फारिग बैठे हुए हैं। इसलिए अगर चंद माह से कंपेयर करें तो क्या सूरत हाल है रेट से 40% के दरमियान चीज़ों के रेट बढ़ गए हैं जी। किन चीज़ों के रेट ज़्यादा बढ़े? चने की दाल, सफ़ेद चने, जो चीज़ें ज़्यादा सेल होती है रमज़ान में, उन सब चीज़ों के रेट बढ़ गए जी। चीनी के और मिर्चों के और सब चीज़ों के ज़्यादा। ये रमज़ान से पहले रेट बढ़ाए जा चुके हैं 20 से 40%। 20 से 40% भी रमज़ान आने में एक महीना बका है। अब के दालें महंगी हो गई हैं जी, इतने दिन में देखें और कितनी ये तबाही लाती हैं। चावल का क्या हाल है? चावल तकरीबन 10 रुपए किलो महंगे हो गए हैं जी अगली। और बाकी किन चीज़ों में और महंगाई आई है? दाल, चना की, सफ़ेद चनों में, मिर्चों में, मसालों में, गरम मसालों में। मसालों में क्या सूरत हाल है? मसालों में तो 100 रुपए 200 रुपए किलो के बढ़ गए हैं जी। कितने महंगे कर दिए पहले? 1 किलो में, हाँ जी, वो इतने महंगे कर दिए और मेरा ख्याल है मजीद ये डबल कर देंगे। रमज़ान में आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल रहेगी? ये होगा कि लोगों के खुदकुशियों के अलावा और कोई उनके पास चारा नहीं रह जाएगा। नाज़रीन, सूरत हाल ये है कि इनका कहना है कि दाल, मसाले, चावल, इन सब की कीमतें 10 से 20% से 40% तक बढ़ चुकी हैं, और उनका कहना है कि रमज़ान में लोग बस खुदकुशियाँ करेंगे। चलें आगे चलते हैं और देखते हैं बाजार को। नाज़रीन, बाजार में लोग बात कर रहे हैं कि बहुत महंगाई है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा महंगाई का खदशा है। कुछ और दुकानें हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम क्या है? नजीब। अजीब साहब, बाजार में लोग ये कह रहे हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा महंगाई पिछले कुछ महीनों में हो गई है और रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप इत्तेफाक करते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही होगा जनाब। किन चीज़ों में ज़्यादा आप समझते हैं कि प्राइस बढ़ेगी? दालों में, बेसन में, खजूरों में, फ्रूट में, हर तकरीबन हर बेसन के हवाले से कोई बात नहीं, बेसन में कितनी प्राइस बढ़ने का खर्चा है? तकरीबन 20 से 25 रुपये पर किलो। और पिछले 4-5 माह में कितनी बढ़ी है? तकरीबन कोई नहीं बढ़ी, वो सेम ही है। बेसन में अब बढ़ने का खर्चा है, क्यों आपके ख्याल से बेसन में क्यों प्राइस बढ़ेगी? सप्लाई का मसला है? जो चीज़ यहाँ ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, उसका जो सा रेट बढ़ जाता है। खुद ही रेट बढ़ जाता है अगर सप्लाई हो जब भी। हाँ जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल से रमज़ान में दालों के अलावा बेसन की प्राइस, क्योंकि बेसन बहुत इस्तेमाल होता है, क्या बेसन की सप्लाई का मसला तो कोई नहीं है? सप्लाई का मसला कोई नहीं, सिर्फ रेट बढ़ जाएगा। और किन चीज़ों में रेट बढ़ेगा दालों के अलावा? हर चीज़ में रेट बढ़ेगा।
मैदा जो खाने का है उसमें नहीं, उसमें इतना नहीं बढ़ेगा। उसमें क्यों नहीं बढ़ेगा? वो इतना इस्तेमाल नहीं होता रमज़ान में, कम होता है। वो इतना इस्तेमाल नहीं होता, बेसन में ज़्यादा बढ़ने का खतरा है। एक और पॉइंट ऑफ व्यू, बेसन की कीमत भी रमज़ान में बढ़ सकती है। रमज़ान में खजूर बहुत इस्तेमाल होते हैं। अब देखना है कि इस साल क्या सूरत हाल रहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शफीक। शबी साहब, इस दफ़ा खजूरों की क्या सिचुएशन रहेगी प्राइस के हवाले से? प्राइस के वाले से इस साल जो है ना खजूर बेहतर पोजीशन रहेगी क्योंकि पाकिस्तानी फसल अच्छा जा रहा है, तो इंशाल्लाह तो ये आ गई है मार्केट में? थोड़ा थोड़े लेवल पे शुरू हो गई है, मगर 15-20 जुलाई के बाद जो है ना बेहतर लेवल पे आनी शुरू हो जाएगी। यानी कि रमज़ान से पहले आ जाएगी। हाँ जी इंशाल्लाह, और प्राइस भी जो है ना कम ही रहेंगे पिछले साल के मुकाबले में कम होगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक अच्छी खबर तो हमने सुन ली है कि शायद खजूरों की कीमतें इस दफ़ा ना बढ़े। रमज़ान में खजूर बहुत इस्तेमाल होते हैं, लेकिन शायद इस दफ़ा खजूर जो है वो इस लेवल पे ना नज़र आए जिस लेवल पे हमें लास्ट ईयर नज़र आया था। एक तो यहाँ गर्मी इतनी है, ऊपर से इस मंडी में घोड़े ज़्यादा हैं और इंसान कम है। देखते हैं आगे क्या सूरत हाल रहती है। अब जो लोग यहाँ ख़रीदारी कर रहे हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अख्तर महमूद है। अख्तर साहब क्या करते हैं? करते हैं दुकान है हमारी, अभी यहाँ अपनी दुकान के लिए खरीदारी करने आए अपनी हैं? दुकान के खरीदारी। अच्छा, अब रमज़ान से पहले यही खरीदारी है आपकी? हाँ जी बिल्कुल। तो इस वक्त पिछले रमज़ान के मुकाबले में क्या सूरत है? बहुत महंगा काम है, बहुत महंगा काम है? बहुत महंगा है, कितना महंगा हो गया? बहुत तकरीबन आधा से महंगा हो गया। आधे से ज़्यादा महंगा हो गया। तो आपके कारोबार पे क्या असर पड़ता है? कारोबार में तो असर ही है ना, लोग जो कम खरीदते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा महंगी हुई हैं? बस मसाले वगैरह, दूसरी चीज़ें भी बहुत महंगी हैं। चीनी में क्या देखते हैं? चीनी में इस साल क्या? महंगी है कि चीनी पहले कितने, पिछले साल 45, 50, 70, 68, 65 यही रेट है। तो इस दफ़ा क्या सूरत हाल रहेगी? इस दफ़ा भी यही रहेगी, 70-80 में होगी। हमारा तो यही है। तो लोग खरीदेंगे चीनी? खरीदें फिर, कैसे काम ही खरीदनी है और क्या करना है। इससे काम ख़राब होता है। हाँ तो काम खराब होएगा इंशाल्लाह, क्यों नहीं होएगा। और चलिए देखते हैं रमज़ान में क्या कैफियत रहती है। नाज़रीन, इस दफ़ा भी जो दुकानदार रिटेल के हैं यहाँ पे ख़रीदारी कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि तकरीबन 50% जो है जो कीमतें हैं वो बढ़ चुकी हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि इस दफ़ा रमज़ान में मज़ीद प्राइस हाइक का खदशा है। देखें क्या होता है। बाज़ार में दुकानदारों से तो हमने बात कर ली है, लेकिन यहाँ पे ख़रीदार नहीं है। पिछली मरतबा भी आए थे तो ख़रीदार यहाँ नहीं थे, आज भी नज़र नहीं आ रहे। हम तलाश कर रहे हैं, जैसे कोई ख़रीदार मिलता है हम आपकी उससे बात करवाते हैं।